नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास की, गोदान। मुंशी प्रेमचंद का। जी, गोदान 1936 में आया था ये, जी। और शायद प्रेमचंद का सबसे मशहूर और उनका आखिरी पूरा उपन्यास भी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इसके बारे में कुछ नोट्स हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इसे थोड़ा और समझें, इसके किरदार, कहानी और वो जो गहरा संदेश है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो उस जमाने के गांव के समाज का आईना एक तरह से। मतलब जिसे वो कहते हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। हाँ बिल्कुल, जिसमें समाज की जो कड़वी सच्चाइयां हैं, गरीबी, जातिवाद, लोगों का शोषण, पाखंड, वो सब बिना किसी लाग लपेट के दिखाया गया है। और कहानी का सेंटर पॉइंट है होरी, एक आम किसान जी, और उसकी एक दिली ख्वाहिश कि वो एक गाय खरीदे और उसका दान करे। गोदान। ये इच्छा सुनने में तो बड़ी सीधी लगती है। लगती तो है, पर होरी के लिए ये सीधी सादी इच्छा ही हाँ। उसकी पूरी जिंदगी की लड़ाई बन जाती है। वो ईमानदार है, मेहनत भी करता है, पर जिस सिस्टम में वो फंसा है, कर्ज, जमींदारी, समाज का दबाव, हाँ, ये सब उसे कभी ऊपर उठने ही नहीं देता। तो उसकी ये धार्मिक इच्छा और उसकी जो आर्थिक हकीकत है, वो हमेशा टकराती रहती हैं। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं, समाज में इज्जत पाने की कोशिश भी है। और होरी अकेला नहीं है इसमें, उसकी पत्नी धनिया, उसका किरदार भी बहुत बहुत मजबूत है। यकीनन, धनिया सिर्फ पत्नी नहीं है, वो जमीन से जुड़ी हुई है, प्रैक्टिकल है, हाँ। और बहुत हिम्मत वाली है। जहां होरी थोड़ा, आप कह सकती हैं, दब जाता है हालात के आगे, हाँ। वहीं धनिया गलत बात के खिलाफ बोलने से डरती नहीं। वो परिवार को बचाने के लिए, जोड़ने के लिए हर मुश्किल से टकरा जाती है। वो उस वक्त की गांव की औरत की ताकत दिखाती है। और फिर उनकी अगली पीढ़ी है, बेटा गोबर, वो तो बिल्कुल अलग है। हाँ, गोबर, वो उसमें एक विद्रोह है। वो गांव की पुरानी रीतियों को, शोषण को सवाल करता है। जैसे उसका झुनिया से रिश्ता, जो निचली जाति की मानी जाती थी। बिल्कुल, उसे अपनाना उस वक्त के समाज में बहुत बड़ी बात थी। और फिर वो गांव छोड़ के शहर चला जाता है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी सोच और नई सोच में एक टकराव चल रहा था, परंपरा और आधुनिकता के बीच। तो एक तरफ तो होरी, धनिया, गोबर का ये अपना संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। हाँ, शोषक वर्ग, जैसे जमींदार राय साहब, महाजन, पंडित। जी, ये सब उस मशीनरी का हिस्सा हैं जो किसान को पीसती रहती है। प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि कैसे ये लोग धर्म का, समाज की रीतियों का फायदा उठाकर किसानों को कर्ज में डुबोए रखते हैं, उनका शोषण करते हैं। ये विलेन नहीं है एक तरह से, बल्कि उस पूरे सिस्टम के चेहरे हैं। बिल्कुल सही, व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। तो अगर कहानी के मुख्य टकराव देखें, तो एक तो होरी की वो गोदान वाली इच्छा जो पूरी नहीं होती। हाँ, वो तो है ही। फिर किसानों का लगातार शोषण, वो कर्ज का बोझ जो बढ़ता ही जाता है। और परिवार के अंदर भी तो तनाव है, गोबर और झुनिया का मामला, फिर गोबर का घर छोड़ देना। हाँ, और इन सब के बीच धनिया का संघर्ष, वो अकेली पड़ जाती है कई बार। ये सब मिलके कहानी को बहुत इंटेंस बना देते हैं। तो इन सब बातों से कौन से मुख्य विषय या थीम्स निकल कर आते हैं गोदान में? कई लेवल हैं। सबसे पहले तो गांव की गरीबी और कर्ज का जाल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। फिर धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है और समाज की जो दकियानूसी सोच है, रूढ़ियां हैं, शोषण वाली व्यवस्था। हाँ, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का शोषण। फिर वो परंपरा और आधुनिकता का झगड़ा जो गोबर में दिखता है। और एक और चीज, क्या? जो महिला पात्र हैं, खासकर धनिया, उनकी हिम्मत और उनका संघर्ष, ये भी एक बहुत जरूरी थीम है। और उपन्यास का अंत, वो तो बहुत असरदार है। हाँ, बहुत दुखद अंत है। होरी जिंदगी भर खटता रहा, कर्ज में डूबा रहा और आखिर में मर जाता है। और मरते समय भी वो गोदान नहीं कर पाता। नहीं, बल्कि उसकी पत्नी धनिया को मजबूर किया जाता है कि वो हाथ में जो थोड़े से पैसे हैं वही दान कर दे, पति की आत्मा की शांति के लिए। ये पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा है कि जीते जी तो क्या, मरने पर भी इंसान की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो निचोड़ यह है कि गोदान सिर्फ एक किसान की दुख भरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस पूरे समाज का उस वक्त का सच है। धर्म, परंपरा, गरीबी, नाइंसाफी, इन सब के बीच फंसा हुआ इंसान। होरी जैसे हर उस आम आदमी का प्रतीक बन जाता है जो बस ईमानदारी से जीना चाहता है, पर ये सिस्टम उसे जीने नहीं देता। सही कहा। और शायद इसीलिए इसके मुद्दे आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
गरीबी, शोषण, अन्याय, ये चीजें आज भी खत्म नहीं हुई हैं पूरी तरह से। इसीलिए ये हिंदी साहित्य का क्लासिक है। एक सवाल छोड़ जाता है मन में। हाँ, और वो सवाल ये है कि 1936 के गोदान में जो सिस्टम और इंसान की इच्छाओं का संघर्ष दिखाया है, वो आज कितना बदला है? क्या आज भी होरी जैसे लोग उसी तरह पिस रहे हैं? हो सकता है शोषण के तरीके बदल गए हों, लेकिन क्या वो संघर्ष खत्म हो गया है? ये सवाल गोदान आज भी हमसे पूछता है।